Welcome in the pharma world, complete pharma solution. Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss on any update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ टू गेट एडमिशन इन डिप्सार और डिप्सरू। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में देखा था कि आप सबके कई सारे डाउट्स आ रहे थे, कमेंट्स में आपने पूछा भी था कि हमें एडमिशन लेना है डिप्सरू में या फिर हमें प्रोसेस बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि डिप्सार में कैसे एडमिशन ले और डिप्सरू क्या चीज़ है, इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Delhi Pharmaceutical Science and Research University, the first university dedicated to the pharmaceutical science in India, incorporating its constituent college, Delhi Institute of Pharmaceutical Science and Research। जैसा कि पढ़ने के बाद आपको लगा कि डिप्सरू एंड डिप्सार एक ही है, जी हाँ, डिप्सरू जो है हमारी एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है डिप्सार, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च। इसके अंदर हमारे और भी सब्सिक्वेंट कॉलेज हैं लाइक अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च एंड मैनेजमेंट एंड डिप्सरू इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन। डिप्सरू हमारा MB रोड पुष्प विहार नियर साकेत मेट्रो स्टेशन है। अगर हम इसमें डिप्सरू में फैसिलिटी की बात करें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका लैंड एरिया 10.36 एकड़ है, क्लासरूम 26 है, लैब्स 30 है, एनिमल हाउस है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, म्यूजियम ऑडिटोरियम, इंक्यूबेशन सेंटर, लाइब्रेरी, फूड कोर्ट, स्टाफ क्वार्टर्स, गेस्ट हाउस उनके लिए है लाइक हॉस्टल में कोई बाहर से आते, जैसे कोई पेरेंट्स है वो हॉस्टल में उनके बच्चे रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं, तो उन्हें कोई बाहर होटल में कोई रूम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। जिमनेशियम है, जिम जा सकते हैं, कुछ बॉयज़ हॉस्टल में ये स्पेशली है एंड गर्ल्स हॉस्टल का अभी कोई आइडिया नहीं है। हमारा फिजियोथेरेपी OPD है, इसमें OPD चार्जेस मात्र 20 रुपीज़ हैं। क्लिनिकल रिसर्च सेंटर है, SBI ATM है और मदर डेयरी बूथ है। अब हम इसमें एडमिशन लेने का हम शेड्यूल देखेंगे। एडमिशन प्रोसेस हमारा 20 जुलाई से स्टार्ट है डी फार्म, बी फार्म एंड BPT के लिए, एंड बी फार्म थर्ड सेम मगर लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन स्टार्ट होंगे वो हमारे 1 अगस्त यानी कि आज से स्टार्ट है, और M फार्म, MBA एंड MHM MPH के लिए एडमिशन भी 1 अगस्त से स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन एडमिशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद उस मेरिट लिस्ट में जो डेट हमें दी गई होती है उस डेट पे हमें जा कर के रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और उसी टाइम हमें सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने पड़ते हैं एडमिशन के टाइम पे। लास्ट डेट जो है हमारी डी फार्म एंड बी फार्म के लिए वो 10 अगस्त है, एंड बी फार्म और M फार्म, बी फार्म लेटरल एंट्री एंड M फार्म के लिए हमारी 21 अगस्त है। अगर हम डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी, डी फार्म, बी फार्म एंड BPT की मेरिट लिस्ट 24 मेरिट लिस्ट 24 अगस्त को आएगी, एंड बी फार्म M फार्म की फर्स्ट मेरिट लिस्ट 1 सितंबर को आएगी, एंड डेट ऑफ एडमिशन उसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे 1 सितंबर से। उस दिन से आपको पता चल जाएगा कि आपकी काउंसलिंग कब है और आपको कब रिपोर्टिंग करना है कॉलेज में। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट जो है हमारा CBSE बोर्ड से 12th पास होना चाहिए, या फिर कोई भी इंडियन स्कूल एग्जामिनेशन से उसके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के साथ कोई एक ऑप्शन सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो बायोलॉजी या फिर मैथ, और CBSE से 55% मार्क्स से वो पास होना चाहिए। और लेटरल एंट्री की बात करें तो उसने डी फार्म कंप्लीट होना चाहिए किसी PCI इंस्टीट्यूट से। 85% सीट जो होती है वो रिजर्व होती है उन स्टूडेंट के लिए डी फार्म कंप्लीट किया होता है डिप्सरू से, और 50% जो होती है वो होती है आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली के लिए। अगर हम बात करें कि कितनी सीट्स वैकेंसी है और कितनी एडमिशन लेते हैं डिप्सरू वाले, तो उस पर आते हैं। हमारा 2 है, डिप्सरू एंड डिप्सार। सबसे पहले हम डिप्सार की बात करेंगे तो हमारा डिप्सार में बी फार्म में टोटल 8 सेमेस्टर है। 8 सेमेस्टर यानी कि 4 ईयर का कोर्स है, यानी कि कोर्स ड्यूरेशन 4 ईयर। मैक्सिमम अप्रूव इनटेक 16। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट कितने लेते हैं, 60, जिसमें से दिल्ली के जनरल 24, SC 7, ST 4, OBC 13, EWS 5 एंड नॉन दिल्ली के जनरल 7, SC 1, ST 1, EWS 1। डिफेंस के इसी तरह 3, टोटल मिलाकर 60 ले लेते हैं। बी फार्म लेटरल एंट्री की बात करें तो ये हमारा 6 सेमेस्टर यानी कि 3 ईयर का होता है। 3 ईयर का होता है, इसमें टोटल स्टूडेंट लेते हैं ये 6, जिसमें से दिल्ली के 3 होते हैं जनरल, SC 1,
ST 0, OBC 1 एंड EWS नील। नॉन दिल्ली की बात करें तो इसमें लेटरल एंट्री सिर्फ 1 ही है। डी फार्म की बात करते हैं हम डिप्सार में। डी फार्म जो हमारा सिर्फ डिप्सार कराती है, डिप्सरू में नहीं है। एंड ये 2 ईयर का कोर्स है प्लस 500 आवर इंटर्नशिप इंक्लूडिंग 120। इसमें जो है 120 स्टूडेंट्स इनटेक किया जाता है और 48 जनरल दिल्ली के होते हैं, 14 SC दिल्ली, 8 ST दिल्ली, 26 OBC दिल्ली, 10 EWS दिल्ली। नॉन दिल्ली 14 जनरल, 3 SC, ST 1, EWS 2, डिफेंस 6। अगर हम बी फार्म की बात करें फर्स्ट सेमेस्टर SPS स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस यानी डिप्सरू, ये भी 8 सेमेस्टर यानी कि 4 ईयर का कोर्स है। 60 स्टूडेंट इंटेक लेते हैं। जनरल 24 दिल्ली के होते हैं, SC जनरल 80 दिल्ली 7 होते हैं, OBC दिल्ली 4 होते हैं, EWS 5 दिल्ली। नॉन दिल्ली की बात करें तो जनरल 7, SC 1, ST 1, EWS 1 और डिफेंस के टोटल 3 होते हैं। अगर यही बात करते हैं हम डिप्सरू में बी फार्म लेटरल एंट्री, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी 3 ईयर का कोर्स, ये भी 3 ईयर का कोर्स है। मैक्सिमम इंटेक 6 स्टूडेंट होते हैं। जनरल में 3, SC में 1, ST में 0, OBC में 1 एंड नॉन दिल्ली जनरल 1। BPT की बात करें तो ये 9 सेमेस्टर इंक्लूडिंग 3 इंटर्नशिप। 9 सेमेस्टर बोले तो 4.5 ईयर। ये एक डॉक्टरेट कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। मैक्सिमम अप्रूव इंटेक, इसमें टोटल 50 स्टूडेंट इंटेक करते हैं। दिल्ली के 20, दिल्ली में जनरल के 20, दिल्ली SC 6, दिल्ली ST 3, दिल्ली OBC 11, दिल्ली EWS 4। नॉन दिल्ली में जनरल 5, नॉन दिल्ली SC 1, नॉन दिल्ली ST 1, नॉन दिल्ली EWS 1, डिफेंस के 3। इसी के साथ हम पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए बी फार्म फ्रॉम एन किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जो PCI से अप्रूव्ड हो और उसने टोटल 55% मार्क्स गेन कर एंड उसके जो उसने GPAT अपियरिंग GPAT और क्लियर कर रखा हो उसने GPAT का एग्ज़ाम, क्योंकि एम फार्म में GPAT के बेसिस पे एडमिशन होते हैं। इसके हम अगर सीट की बात करें तो एम डिप्सार में सीट क्वालिटी एश्योरेंस 4 सेमेस्टर 18 सीट है, क्लिनिकल रिसर्च 8, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 8, फार्मास्यूटिक्स 8, फार्माकोलॉजी 8, हॉस्पिटल फार्मेसी 5। एम फार्म डिप्सरू की बात करें तो कॉस्मेटिक्स 10, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर 10, इंडस्ट्री फार्मेसी 10, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 10, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी 10, फार्माकोग्नोसी एंड बायोकेमिस्ट्री 10। अगर पोस्ट ग्रेजुएट हम एलाइड हेल्थ साइंस की बात करें तो इसमें HMA होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये भी 4 सेमेस्टर का होता है। इसके अंदर टोटल इंटेक होते हैं 10, पब्लिक हेल्थ में 10 एंड MBA ऑल्सो 10। अब हमें फॉर्म में एडमिशन कराने टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें साथ ले जाने पड़ेंगे काउंसलिंग वाले दिन, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी भी एक डॉक्यूमेंट की कमी है, तो हमारा एडमिशन उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें वेटिंग का कोई नहीं होता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट आगे तुरंत बढ़ती जाती है। अगर एक स्टूडेंट में मिस होता है या फिर वो अपसेंट होता है तो उसकी सीट वैकेंट नहीं रहती है, उसकी जगह कोई और स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है। इसलिए अपने साथ ये सारे डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाएँ। मार्कशीट 10+2 की, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो हमें स्कूल से मिलता है, प्रूफ ऑफ अगर हमने गैप किया है MBBS के लिए ड्रॉप किया है या किसी भी रीज़न से हमने ड्रॉप किया है तो हमें उसका कोई प्रूफ देना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हमें स्कूल से मिलेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से के साइन होने चाहिए इसमें MBBS डॉक्टर के। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अनअटेस्टेड एंड कलर्ड, कैसी भी चलेगी, कलर्ड या फिर ब्लैक एंड वाइट। और एक्नॉलेजमेंट स्लिप, हम जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है, उसका प्रिंट आउट लेके जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई OBC SC ST से जा रहे हैं या EWS से जा रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट साथ लेके जाएं। अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है तो उसको आप ज़रूर देख लें कि उस पर नॉन क्रीमी लेयर लिखा तो है ना, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर ही वैलिड होता है। और ये अपना अप टू डेट करवा लें, क्योंकि हमारा अपडेट ही वहाँ पर लिया जाता है। अगर ज़्यादा सर्टिफिकेट पुराना है तो वो वैलिड नहीं होगा। कोई अदर सर्टिफिकेट अगर आप देना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, लाइक इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, तो आप दे सकते हैं। और एक आधार कार्ड की कॉपी। हम सेकंड बात करें एम फार्म में एडमिशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ बी फार्म, हमने जो बी फार्म किया है उसमें हमारे कैसे मार्क्स रहे हैं, कितने आए हैं, वो GPAT स्कोर, GPAT में हमारा क्या स्कोर रहा है, कट ऑफ कितनी आई है उस ईयर में, उसके बेसिस पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट,
प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो हमें कॉलेज देते हैं लास्ट अटेंडेंट में, प्रूफ ऑफ गैप पीरियड, यदि आपने जीपैट के लिए कोई गैप लिया है या फिर किसी और वजह से आपने गैप किया है तो उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हमें लास्ट हमने जो यूनिवर्सिटी में अपना बीफार्म किया है उसमें से हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो हमने बीफार्म में दिया था, वही सेम MBBS के साइन होने चाहिए उस पर। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, रजिस्ट्रेशन विद फार्मेसी और प्रूफ। जो हमें PCI से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा कि हम फार्मासिस्ट हैं, वो सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो आप अगर आप OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से जा रहे हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लाएंगे। और हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट देख लें वो अप टू डेट है ना, क्यों नहीं अपडेट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अपडेट सर्टिफिकेट ही वैलिड माना जाता है वहाँ पे। और कॉपी ऑफ आधार कार्ड, एक आधार कार्ड की कॉपी है, और कोई अदर सर्टिफिकेट अगर हम क्लेम करना चाहते हैं तो वो। मेक श्योर कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट ले तो लिए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बिल्कुल भी कॉलेज वाले बिल्कुल भी वेट नहीं करते हैं किसी का भी। फ़ीस की बात करें तो हमारा डी फार्म की फ़ीस जो है, ट्यूशन फ़ीस 2000, इंस्टीट्यूशनल फ़ीस 3200, टोटल फ़ीस हमारी 5200 हो गई। यूनिवर्सिटी और नॉन यूनिवर्सिटी फ़ीस जो है वो लाइब्रेरी डिपॉजिट 2000, लैब डिपॉजिट हमारा 550, यूनिवर्सिटी बॉयज़ फंड जो होता है 3500, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ 835, इंश्योरेंस फ़ीस 165, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फ़ीस 3000, टोटल हमारा होता है 10,050। और ग्रैंड टोटल करें तो 15,250। इसी तरह बी फार्म का लगते हैं 25,550, सेम एज BPT 25,550, सेम एज एम फार्म 33,550, एम फार्म 33,550, सेम एज मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड PhD। इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस जो होती है सेमेस्टर वाइज लगती है। मैंने जो अभी आपको बताया वो हमारा ऑड सेमेस्टर यानी कि 3, 5, 7 इन सेमेस्टर में लगेगा। इवन सेमेस्टर में हमारी फ़ीस थोड़ी कम लगती है। बी फार्म की बात करें तो ट्यूशन फ़ीस 6200, इंस्टीट्यूशन फ़ीस 9300, एग्जामिनेशन फ़ीस 3000, टोटल हमारा लगता है 18,500। एग्जामिनेशन सेम एज हमारा BPT में भी है 18,500, एम फार्म में 23,500, MBA में 23,500, MHM में 23,500, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में 23,500, PhD में 20,500। यहाँ पे हमें जो है एग्जामिनेशन फ़ीस सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में देनी पड़ेगी, सेकंड में नहीं, क्योंकि हमारा सेकंड में यहाँ पे इंक्लूडेड है। फिर थर्ड में देनी पड़ेगी, एंड 7th में देनी पड़ेगी, एंड 5th में देनी पड़ेगी। यहाँ पे डी फार्म की फ़ीस जो है हमारी एक ही बार लगती है सिर्फ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में, क्योंकि ईयर वाइज होता है। क्योंकि हमारा बी फार्म, BPT, एम फार्म सेमेस्टर वाइज होता है, तो इसमें जो हमारे हर सेमेस्टर वाइज फ़ीस लगते हैं, वह डी फार्म जो है ईयर वाइज होता है, तो हमारे ईयर वाइज फ़ीस लगते हैं इसमें। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है मैंने बताया था कि ऑड सेमेस्टर में लगता है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर। इसमें हमारे 3000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ीस। अगर किसी एग्ज़ाम में हमारी बैकलॉग आती है तो बैकलॉग की एग्जामिनेशन फ़ीस 5000 पर पेपर है। जितने पेपर में आपके बैक है उतने काउंट से 500 मल्टीप्लाई कर देते। अब हम आते हैं हॉस्टल पे। हॉस्टल फ़ीस कितनी है हमारी, उसके बारे में जानेंगे। ये हमारे कॉलेज में जो हॉस्टल सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो नॉन दिल्ली हैं, प्रेफरेंस उन्हीं को मिलती है। और उसके बाद अगर सीट बच जाती है उसके बाद ही दिल्ली वालों को मिलती है। पहले नॉन दिल्ली, उसके बाद नॉन दिल्ली। वैसे तो नॉन दिल्ली वालों को पक्का है कि मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर दिल्ली में वो 40 किलोमीटर से अबव उसका एरिया पड़ता है तो वो उसको भी मिल जाएगी। डी फार्म, बी फार्म एंड BPT सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं 5000, ये आपको रिफंडेबल होती है 4 ईयर के बाद। और रेगुलर फीस हॉस्टल है हमारी 10,000। और एम फार्म, MHM, MBA, PhD के लिए अगर हम बात करें तो 5000 हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और रेगुलर फीस हमारी 11,000 है। मैथ चार्ज जो है, जो हॉस्टल में रहता है उसको कंपलसरी है कि वो मैथ ज्वाइन करे, और मैथ ज्वाइनिंग हमारा 50,000 पर सेमेस्टर एंड 30,000 पर ईयर फॉर डी फार्म के लिए। एडमिशन कराते वक्त ये श्योर कर लें कि आपने सारे एनेक्जेट आपके साथ में है ना। एनेक्जेट फर्स्ट जो होता है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जो कि एक MBBS डॉक्टर के साइन होते हैं, वो पूरा आपके
के पूरा हेल्थ चेकअप होता है उसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी डिटेल्स होती है और मेडिकल प्रैक्टिशनर के साइन होते हैं। एनेक्सर सेकंड जो होता है हमारा सर्टिफिकेट फॉर अवेलेबिंग एडमिशन अगेंस्ट द रिजर्व सीट, वो उसके लिए होता है कि आप जो है सीट रिजर्व है उसका सर्टिफिकेट होता है कि आपको कॉलेज छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आपने जो रिजर्व कर लिया है कर लिया है। एनेक्सर थर्ड जो होता है अंडरटेकिंग होता है, जो कि एडमिशन के टाइम पर लिया जाता है कि हमने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है, अब हम कहीं और एडमिशन नहीं लेंगे। इसी के साथ आपको कंप्लीट नॉलेज मिल चुकी है डिप्सार की, और कोई नॉलेज चाहिए होगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर